बेटा के रूप में अनमोल तोहफा। रेलवे स्टेशन पर असहाय अवस्था में लेटी हुई महिला दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ मेरा 10 वर्ष का बेटा अमन भी था। वह उस महिला के दर्द को महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। पापा, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? अमन ने मुझसे पूछा और तब मैंने जवाब दिया, बेटा, इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे अन्य कोई परेशानी होगी। पापा, हमारी गाड़ी तो 1 घंटा लेट है। अमन फिर बोला और मैंने हाँ में जवाब दिया। यह तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। क्यों न हम इसे दवाई दिला दें? अमन ने जब मुझसे कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते भी नहीं हैं और देखो कितनी गंदी है। लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। पापा, आप ही तो कहते थे कि जो गरीबों और असहायों की मदद करता है तो भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने पर हमारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। अगर कोई बनाता भी है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और माँ दोनों लोग कहते थे, परंतु आज आप, अमन ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने फिर से उसे समझाकर बताया कि बेटा, वो नाटक कर रही है, उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा, ये नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अमन दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर देखता है और बोलता है, पापा जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसके बुलाने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, परंतु अमन के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा तो बुढ़िया काफ़ी गंदी और बुखार की तपन से कराह रही थी। चलो पापा, इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं। फिर उसने एक उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर हाँ कह दिया, चलो चलते हैं। इतना कहने पर अमन के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ समय पहले अदृश्य थी। यह देखकर मेरे दिल में उस महिला की मदद करने के लिए श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवाघर से हमने उस बुढ़िया को दवा दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली तब वह हमें दुआएं देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ बाप को दें। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे अमन व खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हमें दुआएं देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके ही संस्कार हैं जो आपके बेटे द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और वहाँ पर उपस्थित यात्रियों में कुछ यात्री कह रहे थे कि यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।